कंकाल भूत की कथा। ऐसा कहा जाता था कि जब चंद्रमा ऊंचा होता था और रात सबसे अंधेरी होती थी तो कंकाल भूत सदियों पहले खोई हुई किसी चीज की तलाश में पुराने कब्रिस्तान की गहराई से निकलता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात माया नाम की एक जिज्ञासु किशोरी ने सुनी हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से रोमांचित होकर कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और कांपते साहस के साथ वह भयानक कब्रिस्तान में चली गई। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, कब्रिस्तान में हाड़कंपा देने वाली हवा चली, जिससे कब्रों के पत्थर विरोध में कराहने लगे। माया को अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई और वह मुड़ी। उसकी टॉर्च से अंधेरे में छिपी एक आकृति रोशन हो रही थी। यह कंकाल भूत था। इसकी हड्डियां चांदनी में भयानक सफेद चमक रही थीं। डर के मारे माया ने कंकाल भूत को एक हड्डी वाली उंगली बढ़ाते हुए देख, जो एक प्राचीन भूले हुए तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। भूतिया आदेश का विरोध करने में असमर्थ वह तहखाने के पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, प्रत्येक कदम के साथ। तहखाना उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता हुआ प्रतीत होता था। हवा ठंडी हो गई और वातावरण प्रत्याशा से सघन हो गया। माया ने झिझकते हुए तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक मंद रोशनी वाला कक्ष दिखाई दिया। तहखाने के अंदर उसे धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ एक अलंकृत बक्सा मिला। कंकाल भूत, जो अब पहले से अधिक पारदर्शी था, ने उसे इसे खोलने का इशारा किया। कांपते हाथों से माया ने ढक्कन उठाया और एक सदियों पुरानी डायरी और एक चमकदार रत्न के साथ एक नाजुक हार प्रकट किया। जैसे ही उसने हार को छुआ, उसके दिमाग में अचानक यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने एक युवा राजकुमारी का जीवन देखा, जो शापित थी और कंकाल भूत के रूप में फंसी हुई थी। डायरी में खोए हुए प्यार और अधूरे वादे की दुखद कहानी सामने आई, करुणा से भरकर। माया ने कंकाल भूत को श्राप तोड़ने में मदद करने की कसम खाई। अपनी मार्गदर्शिका के रूप में वह खोए हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने और अभिशाप को हमेशा के लिए दूर करने की खोज में निकल पड़ी। परीक्षणों और चुनौतियों के माध्यम से माया का दृढ़ संकल्प प्रबल हुआ। उसने राजकुमारी और उसके प्रेमी की आत्माओं को फिर से एकजुट किया, उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने सदियों से कंकाल भूत को बांध रखा था। अंतिम क्षणों में जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर रेंगने लगी, कंकाल भूत रूपांतरित हो गया। अब यह एक भयावह दृश्य नहीं रहा, यह कृतज्ञता का भूत बन गया, जो सुबह की धुंध में बिखरने से पहले माया को धन्यवाद देता था। घटित अलौकिक घटनाओं से अनभिज्ञ शहर एक नए दिन की ओर जाग उठा, जो अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गई। उस रात की याद दिलाती है जब उसने एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी, और इसलिए